हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पीजीटी के रिमेनिंग सब्जेक्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर, क्योंकि बाकी कई सारे विषयों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। और ये जितने भी 6 सब्जेक्ट का मैं आज कट ऑफ वीडियो आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए मैंने इन सबों को एक साथ बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि अगर मैं एक का बनाता तो बाकी जितने भी अदर जो सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल डरावनी इमोजीज भेजते और बोलते नहीं मेरा बताइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेरा बताइए। इसलिए मैंने सोचा कि सभी को एक साथ बना दिया जाए ताकि आप सभी लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हो और एक साथ ही आपको पता चल जाए कि मेरा कितना होने वाला है, ठीक है। और मैं ये भी आपसे बोल रहा हूं कि हाँ, कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है और आप लोग भी स्वतंत्र हैं, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी चीज कि एक बात ध्यान में रखिए कि मैं जितना यहां पर बता रहा हूं, अब मान लीजिए मैंने लिखा 120 से 25 जनरल, ठीक है, किसी का आ गया 100, ठीक है। अब आपको तो पता नहीं है ना कि 100 वाला जो शिफ्ट रहा है हो सकता है बहुत ज्यादा टफ रहा हो, और 100 वाला शिफ्ट अगर टफ रहेगा तो जिसका इजी शिफ्ट में 120 आया है ना, उसके समतुल्य हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छा खासा मार्क्स आपका बढ़ता है, ये मत सोचिए कि मतलब 2-4 नंबर ही बढ़ेगा। अगर जिसका बिल्कुल टफ शिफ्ट होगा ना, उसका बहुत ज्यादा वो समझिए जंप मारेगा बिल्कुल, ठीक है। लॉन्ग जंप आप लोग जानते होंगे, तो उस प्रकार का जंप मारेगा जिसका बिल्कुल हार्ड शिफ्ट में और जिसने अच्छा से नंबर ले आया होगा। इतना ज्यादा फर्क पड़ता है एग्जाम में, इस चीज को ध्यान में रखिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना मैं सब्जेक्ट का जितना मैं कट ऑफ बताऊंगा उससे कम भी अगर आएगा तो आपका अगर डिफरेंट शिफ्ट में हुआ होगा तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका भी सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता है कि कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा शिफ्ट इजी था, मतलब किस प्रकार का शिफ्ट था आपको खुद नहीं पता है, वो जेएसएससी को पता है। दूसरी बात, जो कई ऐसे टीजीटी जो टीचर हैं ऑलरेडी जॉब में हैं, वो भी कमेंट करते हैं कि हम लोगों का कितना कट ऑफ जाएगा जो पीजीटी में उन्होंने अप्लाई किया होगा। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर 80 से 85 प्रश्न चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर इतना अगर आपने सॉल्व किया है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में कम भी हो सकता है, ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका है जनरल का 75, उतना भी अगर आपने लाया है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बिल्कुल है। लेकिन 80 से 85 प्रश्न आप ध्यान में रखिए, अगर इतना अगर आपने सही किया है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हमारा जा सकता है, और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितना लगता है। सबसे पहले बात करें अगर यूआर का, ये सारा जो डायग्राम बना हुआ है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यूआर का अगर बायो का अगर बात करें तो बायो में 115 से 120, अगर जिसने भी अगर इतना प्रश्न सॉल्व किया होगा बायो में तो वो जनरल से आप लोग बिल्कुल उम्मीद रखिए कि आपका होगा। दूसरी बात, कई ऐसे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि हमारे अदर स्टेट वालों का बताइए। देखिए अदर स्टेट वाले जो भी है ना, बस यही यूआर वाले में ध्यान में रखिएगा। अदर स्टेट वाले, यूआर मतलब चाहे झारखंड के यूआर हो चाहे अदर स्टेट के हो, वो अदर स्टेट के किसी भी कैटेगरी के हो, ये यूआर में ही रखिएगा, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये यूआर के लिए 115 से 20 बायो में हो गया। जियोग्राफी की बात करें तो 122 से 127 अगर जिसने सॉल्व किया होगा प्रश्न जनरल कैंडिडेट तो उसका बिल्कुल चांसेस है। कॉमर्स की बात करें तो 120 से 125 प्रश्न अगर सॉल्व किए होंगे आप तो बिल्कुल उम्मीद रखिए। संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत का 130 से 135 प्रश्न अगर आपने सॉल्व किया है। अब संस्कृत में जो पिछला जो गया है ना वो 140, समझिए 140 प्रश्न पे कट ऑफ उठाया। अब आप खुद सोच के देखिए। अब मुझे तो कभी कभी शंका होने लगता है, अब 150 में से 140 प्रश्न बनाना, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कितने बड़े बड़े विद्वान होंगे, ठीक है। हो सकता है ये विषय ही ऐसा हो या फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, एक जो मैंने एनालिसिस किया है कि 130 से 135 में आपका अगर प्रश्न सॉल्व हुआ होगा तो आप बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं संस्कृत में। मैथ में बात करें तो मैथ में 95 से अगर 100 प्रश्न भी अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप बिल्कुल उम्मीद रखिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 119 से 124 प्रश्न अगर इतना अगर आपका सॉल्व हो रहा होगा तो आप यूआर से इन सारे विषयों में आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका होगा। अगर हम लोग BC2 की बात करें, बायो में BC2 की अगर बात करें तो 112 से 115 प्रश्न अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप बायो से उम्मीद रख सकते हैं BC2 कैटेगरी में अगर आप हैं तो। जियोग्राफी में अगर BC2 में हैं तो 121 से 122, क्योंकि एक एक सीट है ना, जियोग्राफी इकोनॉमिक्स ये सारे में एक एक सीट है, तो इसमें हो सकता है इतना कट ऑफ जा सकता है, उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। जियोग्राफी में 121 से 22। उसके बाद अगर कॉमर्स में बात करें तो कॉमर्स में जाएगा BC2 का 115 से अगर 118 प्रश्न अगर आपने सॉल्व किया होगा तो कॉमर्स में आप उम्मीद कर सकते हैं। संस्कृत में अगर BC2 की बात करें
तो 120 से 125 अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं मैथ में 91 से 93 प्रश्न अगर आपने सॉल्व किया होगा तो मैथ में आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं BC2 से। ठीक है, इकोनॉमिक्स में 118 से 119 एक सीट है BC2 का, तो 118 से 119 में BC2 हो गया। BC1 की अगर बात करें बायो में, BC1 की अगर बात करें तो 105 से 110 BC1 का है। उसके बाद जियोग्राफी का बात करें तो 116 से 120 जियोग्राफी हो गया। उसके बाद 113 से 115 हो गया हमारा कॉमर्स में हो गया। संस्कृत में अगर BC1 की बात करें तो 125 से 128 आपका जा सकता है BC1 में। उसके बाद मैथ का अगर बात करें तो 88 से 90 आपका मैथ में जा सकता है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें BC1 में तो 115 से 117 इतना आपका इकोनॉमिक्स में रख सकता है BC1 में। अगर SC कैटेगरी की बात करें बायो में तो SC कैटेगरी अगर बायो में 95 से अगर 100 प्रश्न भी अगर आपका सही होगा ना तो आप बायो में उम्मीद बिल्कुल रखिए, आपका सिलेक्शन होगा। जियोग्राफी की अगर बात करें SC में तो 103 से 106 अगर ये SC कैटेगरी अगर आया होगा तो जियोग्राफी में आप बिल्कुल उम्मीद रखिए। 100 से 105 आपका कॉमर्स में, 100 से 105 आपका कॉमर्स में हो गया SC कैटेगरी। और संस्कृत में बात करें, संस्कृत में अगर SC कैटेगरी का बात करें तो 85 से 90 प्रश्न अगर आपने सॉल्व किया होगा तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं संस्कृत में। ठीक है, SC कैटेगरी। मैथ में अगर SC का बात करें तो मैथ में SC कैटेगरी 75 से 78 अगर सॉल्व किए होंगे तो उम्मीद रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें SC कैटेगरी तो 102 से 105 अगर आपने सॉल्व किया है इकोनॉमिक्स में SC कैटेगरी है आपका तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। ST की अगर बात किया जाए तो ST का जो है बायो में 85 से 90 प्रश्न भी अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप उम्मीद रखिए। अगर जियोग्राफी की बात करें ST में तो ST का 98 से लेकर 103 जो प्रश्न है अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप जियोग्राफी में उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद अगर कॉमर्स की अगर बात करें ST कैटेगरी का तो 90 से 95 प्रश्न में कॉमर्स से अगर ST कैटेगरी है तो आप उम्मीद रखिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। संस्कृत की अगर बात करें ST कैटेगरी में तो 70 से अगर 75 प्रश्न भी अगर आपने सॉल्व किया होगा तो ST कैटेगरी वाले बिल्कुल उम्मीद रखिए आपका होगा। मैथ्स की अगर बात करें, मैथ में अगर ST कैटेगरी की बात करें तो 70 से 72 प्रश्न भी अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपका बिल्कुल आप उम्मीद रखिए आपका होगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 95 से लेकर जो 100 है अगर इतना प्रश्न आपने सॉल्व किया होगा तो आप उम्मीद रख सकते हैं। अब कई लोगों को यह लग सकता है कि मैथ में इतना कम कैसे है, किसी में इतना ज्यादा कैसा है, तो ये मेरा एनालिसिस है, मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग भी अपने अपने अनुसार आप बता सकते हैं बिल्कुल कि आपका कितना लगता है किस सब्जेक्ट में। ठीक है, मैंने एनालिसिस किया इसीलिए किसी में कम किसी में ज्यादा मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स में। EWS की अगर बात करें बायो में तो 110 से 112 बायो में EWS से आपका बिल्कुल सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। जियोग्राफी में बात करें तो EWS का 118 से 121 इतना अगर प्रश्न अगर आपने सॉल्व किया है तो ठीक है। कॉमर्स की बात करें तो 117 से 120 अगर इतना अगर प्रश्न कॉमर्स में सॉल्व किया है EWS कैंडिडेट तो बिल्कुल उसका चांस है। संस्कृत की बात करें तो 128 से 130 प्रश्न पे आपका सिलेक्शन का चांसेस है, बिल्कुल आप उम्मीद रखिए। मैथ में अगर EWS की बात करें तो 93 से 95 इतना प्रश्न अगर आपका सॉल्व हो रहा है तो बिल्कुल आप उम्मीद रखिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 118 से 120 अगर इतना प्रश्न अगर EWS कैंडिडेट इकोनॉमिक्स में अगर सॉल्व किया होगा तो बिल्कुल उम्मीद कर सकता है। ये मेरा अनुमानित कट ऑफ है आपके इतने जो 6 सब्जेक्ट हैं इसको लेकर। ठीक है, मैंने जितना एनालिसिस किया है उसके अनुसार ये मैं बता रहा हूं। बिल्कुल आप अलग तरीके से सोचकर अपना एनालिसिस आप कर सकते हैं। जितना भी आपका जो भी डेटा होगा उसके अनुसार आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है आपके सब्जेक्ट के अनुसार कि कितना जा सकता है। और आशा है ये एनालिसिस बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे भिन्न अगर आपको कुछ भी लगता है तब भी आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।